बेहतर प्रधानमंत्री उनकी निगाह में अभी तक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? उनका इसलिए अपग्रेडेड वर्जन नरेंद्र मोदी आए ना, एडिटेड वर्जन कदम मिला के भी चले, बट उनको ये भी समझ में आ रहा हो कि कब ये जो उल्लू जैसे लोग हैं ना, इनको पिटना भी कब है। आईआईटी बाबा, यहां भी देखिए सवाल लिखने वाले ने भी आपको बाबा लिखा है, तो प्रोड्यूसर से भी मिलवाऊंगा अभी आपको। आईआईटी बाबा की नजर में युवाओं का रोल मॉडल कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा बुद्ध हैं, आदि शंकराचार्य हैं, कौन है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक, फिर उसके बाद वो चाइनीज जो थे, उसके अंदर जो हर्मेटिका जो लिखने वाले वो थे इजिप्ट के, उसके बाद इसके अंदर कौन कौन ऐड करोगे? शिवा सबसे पहले आदि गुरु, जैसे आदि शंकराचार्य है ना वैसे आदि गुरु शिवा, और उसके बाद कृष्णा तो है ही, तो उसके बाद वो कौन होगा? बहुत सारे हो ना अपने यहाँ पे, तो जैसे जैन भी हैं, महावीर जैन भी हैं। अब उसको डालते जाओ। मीराबाई भी हो सकते हैं तुम्हारी आइडल, सूरदास भी हो सकते हैं तुम्हारे ओशो भी? हाँ, ओशो को मत बनाना यार, वो ओशो क्या है ना, वो तांत्रिक टाइप का इंसान है ना वो। ईश्वर को पाने का सरल मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? सरल तो भक्ति है, क्योंकि भक्ति में तुम पहले ही जवाब मान लेते हो ईश्वर है, भक्ति करो तो काइंड ऑफ जवाब तो तुमको ऑलरेडी मिल गया है। तो आपको तो वैसी वाले लोग ठीक लगते हैं ना? नहीं, मैं तो ज्ञान पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना अभी। आगे प्ले कीजिए प्लीज। किसका पालन सबसे कठिन है? अहिंसा का, सत्य का, ब्रह्मचर्य का? किसका पालन सबसे कठिन है? किसका पालन सबसे कठिन है? एक ही है वैसे ये तीनों चीजें। सत्य पे चलोगे तभी अहिंसा पॉसिबल है। अहिंसा जो बाहर वाली अहिंसा नहीं होती है, वो अंदर से होती है। बोलो तुम अपने सत्य में जियोगे तो बाहर वाले को लठ मार दो तो वो अहिंसा नहीं है? नहीं, जो तुम्हारी प्रवृत्ति वैसी है। तुम शेर को क्या बोलोगे? नहीं तो वो खा रहा है को क्या बोलोगे? तो क्या वो हिंसा कर रहा है? आप आर्मी को क्या बोलोगे? सांप जो आपको डस रहा है तो क्या वो हिंसा कर रहा है? ब्रह्मचर्य के विषय में बताइए। नहीं, ब्रह्मचर्य तो ये ना, ब्रह्म का आचार्य है ना, मतलब कि तुम वो बेसिकली जिस चीज को जो सत्य बोला गया है उसी को ब्राह्मण बोला गया है, वहीं से ब्राह्मण शब्द आया है, वहीं से ब्रह्मा शब्द आया है, वहीं से कहीं ना कहीं ब्रह्म शब्द वहीं से आया है। कैसे आया? अरे यार तुम मुझे बीच में क्यों बुलवा रहे हो? आ रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास आऊंगा, पूरी बात सुनूंगा। नेक्स्ट प्ले कीजिए। आगे जीवन का अंतिम उद्देश्य, आप मुझसे बात कीजिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? विज्ञान की खोज। एक ही है वो, विज्ञान की खोज और परमात्मा की प्राप्ति एक ही चीज है। सांख्य योग है वो ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला जो सांख्य योग गीता में जो कृष्ण बोलते हैं ना, हाँ, मतलब सांख्य जिस चीज का मतलब नंबर के अंदर समझना। हाँ, सांख्य वही होते हैं, संख्या। हाँ, तो वो उस विज्ञान की खोज करोगे तो भी तुम वही करोगे, और परमात्मा की प्राप्ति वो तो फाइनल है। मतलब वो कोई भी योग का तरीका आप अपना सकते हो। मतलब ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। नेक्स्ट प्ले कीजिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य विज्ञान सम्मत होकर चीजों को देखना, ईश्वर की प्राप्ति दोनों ही है। अगर आश्रम बनाना हो तो कहाँ बनाएंगे? गोवा में बनाएंगे, अयोध्या में बनाएंगे, ऋषिकेश में बनाएंगे। मंदिर कहाँ होगा बाबा का? नहीं, मंदिर नहीं बना रहे। एक तो श्री विश्वविद्यालय बना रहे, उसका पूरा प्लान किया कि वो बीच में सरस्वती देवी का मंदिर होगा, पीछे उसमें 64 जो योगिनी है, 64 जो कलाएं होती है उनके हिसाब से मंदिर होगे, और जो जिस कला का जो देवी होगी ना उसके हिसाब से उसको सिखाएंगे वहाँ पे, और उस टाइप की एनर्जी बनाएंगे वहाँ पे। महाकुंभ का सबसे आकर्षक चेहरा कौन सा है? ये सवाल ही गलत है। अभी तो बोल रहे थे रुद्र सबसे बढ़िया यही निकला है। सबसे आकर्षक चेहरा कौन सा? मेरा। तो आप ये कह रहे हैं कि चौथा चेहरा होना चाहिए जो मैं हूँ? तो मेरा तो डाला ही नहीं। तो आप तो दिख ही रहे हैं इसमें। आप इनमें बता दीजिए। मोनालिसा। इनमें बेहतर विचारक कौन है? किसके विचार बेहतर हैं? महात्मा गांधी, डॉक्टर हेडगेवार। मतलब इनसे तो बेहतर ही है वो। पूरा वो भी नहीं है क्योंकि वो राष्ट्र को देख रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना उसमें। राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम को दोनों को कैसे हैंडल करोगे अब आप? कि नेशनलिज्म वो अमेरिका वाला हो जाएगा। अमेरिका फर्स्ट है कि वसुधैव कुटुंबकम है। तो सब धर्म में और जो लोक धर्म में उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट है, धर्म संकट जो आप बोल रहे हैं ना। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि प्रजा जो है वो पालने के लिए होती है, ईश्वर की सारी प्रजा होती है, लेकिन उन्हीं में से रावण छांट लेते हैं, वो उन्हीं में से कंस छांट लेते हैं। तो इसी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम तो हो सकता है, लेकिन जिस मिट्टी में पैदा हुए वो हमारी राष्ट्र है, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों चीजों की समझ होनी चाहिए। दोनों चीजों की समझ होनी चाहिए, लेकिन इनसे बेहतर वो है, आपने कह दिया। चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। आईआईटी बाबा के लिए पहले क्या? गीता, संविधान। गीता की जगह आप वेद भी लगा सकते हो, जो कि वो साइंटिफिक भी है। फिर जैसे गीता में वो सिर्फ जो ज्ञान टाइप में है ना, और वेद में डालोगे तो वो साइंस की बुक भी वही हो जाएगी। मतलब साइंस की बुक भी वही है, आध्यात्मिक बुक भी वही है, और तुम्हारे संविधान की बुक मतलब जीवन को तुमको धर्म कैसे जीना है वो भी वही है।
आईटी बाबा से संबंधित ये सवाल देखिए जरा, बेहतर प्रधानमंत्री उनकी निगाह में अभी तक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पसंद है मेरे को, कविता भी लिखते थे ना वो बहुत। कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिला के चल रहा होगा। तो आप कदम मिला के चलने के लिए कहां तैयार हैं? आप कई लोगों से नाराज हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो समझ नहीं रहे वो उनका इसलिए अपग्रेडेड वर्जन नरेंद्र मोदी आए ना, कि जो एडिटेड वर्जन। कदम मिला के भी चले, बट उनको ये भी समझ में आ रहा हो कि कभी ये जो उल्लू जैसे लोग हैं ना, इनको पीटना भी कब है। कुछ एक सवाल देखिए दूर से आए हैं, ये हमने आपके लिए जुटाए हैं, इनके सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। धर्म संकट पे ये प्ले कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है कि 4 साल तक आप रिलेशनशिप में रहिए, मैंने सुना है, तो क्या इस वजह से आप बाबा बने बिकॉज रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, क्या रीजन है? मैं अर्चना जैन हूँ भोपाल से। मेरा आईआईटी बाबा से ये सवाल है कि आप एक आईआईटीएन हैं और इतनी मेहनत से और इतने कंपटीशन से गुजर के आपने आईआईटी की सीट हासिल करी एंड आईआईटीएन बनने के बाद आपने डिविएट किया अपने करियर को, तो डू यू हैव एनी मतलब इंस्पायरिंग? एक एक सवाल रखिए, इतने सवाल ले लेंगे तो वो किसका जवाब देंगे? नहीं, मैं पहले वाले का जवाब, क्योंकि इस वाले का जवाब उन्होंने दे दिया और मुझको ये लगता है अगर ये वाले सवाल का जवाब हम दें तो सिद्धार्थ से भी उनके समय और महावीर से भी उनके समय कहा जाता है कि आप लोग सिंहासन छोड़ के क्यों जा रहे हो, अब डिविएट हो रहे हो क्या? लेकिन मैं इस पे पहले वाले में आता हूं, दिल टूटा इसलिए बाबा और भगवान बन गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टूटा है क्या वैसे दिल? शक्ति से प्यार करता हूँ ना मैं। तो शक्ति ने बीच में कहीं दिल तोड़ा क्या? जैसे काली जी आ गई थी एक बार, शिव के ऊपर पैर उन्होंने रख दिया था, तो मैं तो उनकी लेट जुबान जाता हूँ निकल ना। आई थी। शक्ति के सामने मैं लेट जाता हूँ, तू करो जो करना है। नहीं वैसे दिल टूटा है क्या आपका? कभी महसूस हुआ आपको कि यार ये तो हार्ट ब्रेक है? नहीं नहीं, हैं? उस टाइम पे लगता था, बट वो हार्ट ब्रेक नहीं है ना। असली विरह तो वही होता है जो उससे अलग रहने का ना, बिल्कुल परमात्मा से अलग रहने का विरह सबसे ज्यादा विरह। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि सुबह आप कृष्ण बने, शाम को आपने स्मोक किया और स्मोक करने के बाद आप शिव बन गए? काली मतलब होता है, उससे फर्क पड़ता है? उसके बाद सीधा मारता हूँ ना लोगों को, काली को फर्क नहीं पड़ता कौन बढ़िया धर्म वाला है कौन नॉन धर्म वाला है, खचक 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 छक छक निकलो। तो मतलब चिलम से फर्क पड़ जाता है? नहीं नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो रात के तत्व के हिसाब से होता है वो। एक भविष्यवाणी आपने की थी, अभी हम लोग महीना भर के आसपास हुआ था जब हम लोग मिले थे, नाव में आपके साथ बातचीत हो रही थी और आपने कुछ भविष्यवाणियां की थी, उस पर आप कायम हैं या कुछ आप बदलना चाहते हैं? जरा देखिए, आपको एक बार दिखाता हूं उस समय आपने क्या कहा था, दिखाइए जरा। टाइम बदल गया तो बदल देंगे। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना। टाइमलाइन में आगे पीछे भी जा सकते हैं, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। हर्षा की तरह हूँ कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ उस चीज़ को ना, कि मुझे गुरु बनाना है। शिवोहम वाली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मैं ही शिव हूँ। हाँ, चूंकि सब कुछ मेरी चेतना में हो रहा है ना। आर यू गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड? हाँ, वो तो श्योर है। तो अभी इनमें से कोई भविष्यवाणी आप बदलना चाहते हैं या एज इट इज हैं सारी बातें? सभी है, सही हो। अच्छा, ये भविष्यवाणी जो होती है, जैसे आज हमने कुछ कहा, वो महीने भर बाद बदल सकती है या वो जो एक बार कह दिया वो शाश्वत रहेगी? मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना, उल्टा पुल्टा भी कर सकता हूँ टाइम को। भगवान है ना ये। इसलिए वो बदल भी सकती हैं चीजें। अब जरा ये कुछ एक चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं आज के संदर्भों में, क्या आपको भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सनातन राष्ट्र बनाएंगे ना पूरे संसार को। पूरे संसार को? तो ये तो लोग कहने लगेंगे ये वैसे ही हो गया जैसे उधर वाले कहते हैं कि हम तो। नहीं नहीं, वो विज्ञान से सिद्ध करेंगे ना, फिर कहाँ जाओगे? हर एक चीज का यदि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया, मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया, तो तुम मना करोगे? ओपिनियन हट जाएंगे ना ये सब। क्रिकेट आपके दिल के बड़ा करीब है। सारे ओपिनियन हट जाएंगे। ठीक है कि मैं ये बोलता, अरे बोलता नहीं भाई, मैथ में दिखा। मैथ्स में मैथ में दिखा। मतलब इसमें कहा सुनी की बात नहीं।